सोचने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि एक पियानो और एक बांध, इनका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है। पर यकीन मानिए, पियानो जैसा दिखने वाला एक डिज़ाइन हज़ारों बांधों की सुरक्षा कर रहा है। चलिए, आज इसी कमाल की इंजीनियरिंग को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सीधे बात करते हैं उस समस्या की जो दुनिया भर के बांध चुपचाप झेल रहे हैं। ये एक ऐसा संकट है जिसके बारे में आमतौर पर बात नहीं होती। तो आखिर ये है क्या? और इसका जवाब सच में काफी चौंकाने वाला है। देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है आईकोल्ड, जो बांधों पर नजर रखती है। उनके डेटा के हिसाब से दुनिया में जितने भी बांध फेल होते हैं, उनमें से लगभग 35%, यानी हर 3 में से एक, सिर्फ एक वजह से होता है। वो वजह है स्पिलवे की क्षमता का कम होना। मतलब जब जरूरत से ज्यादा पानी आ जाता है तो बांध उस पानी को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल ही नहीं पाता। और ये समस्या पता है वक्त के साथ और भी बड़ी होती जा रही है। क्यों? इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, हमारे ज्यादातर बांध काफी पुराने हो चुके हैं, और दूसरा, क्लाइमेट चेंज। इसकी वजह से बाढ़ अब पहले से कहीं ज्यादा अप्रत्याशित और बड़ी हो गई हैं, और हमारे ये पुराने बांध इस नई हकीकत के लिए तैयार नहीं हैं। अब इस पूरी समस्या का केंद्र बिंदु है स्पिलवे। इसे आप बांध का एक सेफ्टी वॉल्व समझ सकते हैं, बिल्कुल प्रेशर कुकर की वॉल्व की तरह। जब भी जलाशय में पानी का स्तर खतरे से ऊपर जाता है तो ये स्पिलवे ही है जो अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल देता है और बांध को टूटने से बचा लेता है। तो अब आती है असली इंजीनियरिंग चुनौती। सोचकर देखिए, पानी ज्यादा निकालना है लेकिन स्पिलवे को चौड़ा करने की जगह ही नहीं है। बांध की ऊपरी सतह तो उतनी ही है। ऐसे में क्या किया जाए? बस यहीं पर एक शानदार डिजाइन समाधान की एंट्री होती है। देखिए, पहले तो थे सिंपल रेखीय वियर, बस एक सीधी दीवार। ज्यादा पानी निकालना है तो दीवार को और लंबा करो। फिर इंजीनियरिंग थोड़ी आगे बढ़ी और आया लैबिरिंथ वियर। इसे ना एक जिग-जैग पैटर्न में मोड़ दिया गया। इससे फायदा ये हुआ कि कम जगह में ज्यादा लंबी दीवार बन गई और पानी भी ज्यादा निकलने लगा। लेकिन एक दिक्कत थी, इसका फाउंडेशन, इसकी नींव बहुत ज्यादा जगह लेती थी। हर बांध पर इतना बड़ा ढांचा बनाना मुमकिन नहीं था। तो सवाल ये था, जगह भी कम है और फाउंडेशन भी बड़ा नहीं बना सकते। इन दोनों समस्याओं का समाधान एक साथ कैसे निकलेगा? बस इसी सवाल के जवाब में आईवेयर डिजाइन की अगली पीढ़ी, एक सचमुच में क्रांतिकारी सोच। और ये रहा वो समाधान, पियानो की वियर या PKW। इस डिजाइन का जादू इसके ओवरहैंग्स में है। जरा देखिए, इसने लैबिरिंथ वियर के जिग-जैग डिजाइन को तो रखा, लेकिन उसमें आगे और पीछे निकलते हुए ओवरहैंग्स जोड़ दिए। इससे क्या हुआ? नीचे फाउंडेशन यानी आधार छोटा ही रहा, लेकिन पानी के बहने के लिए जो क्रेस्ट की लंबाई थी वो कई गुना बढ़ गई। कमाल है ना? ये कमाल का डिजाइन 2000 के दशक की शुरुआत में विकसित किया गया था, और इसका नाम पियानो की वियर क्यों पड़ा? अगर इसे ऊपर से देखें, एक हेलीकॉप्टर व्यू से, तो इसका जो लेआउट है वो बिल्कुल पियानो की चाबियों जैसा दिखता है। सिंपल लेकिन काफी सटीक नाम है। ठीक है, अब जब हमने इसके पीछे का आइडिया समझ लिया है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखते हैं कि इस डिजाइन के कौन-कौन से हिस्से हैं जो इसे इतना कुशल बनाते हैं। मूल रूप से इसके 4 मुख्य घटक हैं। पहले हैं इनलेट कीज, जहां से पानी अंदर आता है। फिर आते हैं आउटलेट कीज, जहां से पानी बाहर जाता है। असली गेम चेंजर तो ओवरहैंग्स हैं, जो फाउंडेशन को छोटा रखते हैं। और आखिर में है ढलान वाले फर्श। ये पानी के बहाव को और भी सहज और तेज बना देते हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कोई एक ही आकार का समाधान नहीं है। PKW को बांध की जरूरत के हिसाब से अनुकूलित किया जा सकता है। जैसे टाइप ए में आगे और पीछे दोनों तरफ ओवरहैंग्स हैं, लेकिन टाइप बी में सिर्फ अपस्ट्रीम साइड पर, जो तंग जगह के लिए एकदम सही है। मतलब इसे हर स्थिति के लिए संशोधित किया जा सकता है ताकि ये पुराने से पुराने बांध पर भी फिट हो जाए। चलिए, डिजाइन और संरचना तो समझ आ गई। अब बात करते हैं प्रदर्शन की। आखिर ये असल दुनिया में कितना प्रभावी है और दुनिया में कहां-कहां इस तकनीक को अपनाया जा रहा है। ये जो चार्ट अभी सामने है, ये एक तस्वीर में पूरी कहानी बता देता है। ये एक पारंपरिक ओगी वियर की तुलना एक पियानो की वियर से कर रहा है। और आप खुद ही देख सकते हैं, निर्वहन क्षमता में जमीन आसमान का फर्क है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है। फर्क कितना बड़ा? लगभग 400% तक। इसका मतलब समझते हैं, एक वेयर उतनी ही जगह में और पानी के समान स्तर पर एक सामान्य वेयर से 4 गुना ज्यादा पानी निकाल सकता है। 4 गुना!
ये सच में इंजीनियरिंग में एक गेम चेंजर है। इस तकनीक की शुरुआत हुई फ्रांस से। जो गुलायर्स बांध यहाँ दिख रहा है, ये दुनिया के उन पहले बांधों में से एक था जहाँ पियानो की वेयर को स्थापित किया गया। एक तरह से ये इस तकनीक का अग्रणी प्रोजेक्ट था। फ्रांस के बाद इस तकनीक को वियतनाम ने बहुत बड़े पैमाने पर अपनाया। वहाँ इसका इस्तेमाल नदी नियंत्रण और जल विद्युत के लिए जमकर हुआ, जैसा कि डाकमी 4 बांध की इस तस्वीर में साफ दिख रहा है। और अब तो इसका दायरा वैश्विक हो चुका है। दक्षिण अफ्रीका से लेकर हमारे अपने देश भारत तक दुनिया भर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में PKW का इस्तेमाल हो रहा है, बांधों को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए। तो आइए अब इस सब को समेटते हैं और समझते हैं कि आखिर ये इंजीनियरिंग खोज हमारे भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। नंबर 1, ये सुरक्षा को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देता है। नंबर 2, ये लागत प्रभावी है, मतलब पुराने बांधों को अपग्रेड करने का एक सस्ता और टिकाऊ तरीका है। और नंबर 3, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये निष्क्रिय है। इसे काम करने के लिए ना कोई गेट चाहिए, ना बिजली, ना कोई इंसान। पानी का स्तर बढ़ा और इसने अपना काम शुरू कर दिया, स्वचालित रूप से। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। साल 2003 में जब इस तकनीक को विकसित किया गया था, इसके आविष्कारकों ने इसे स्पिलवे के लिए एक नया लागत प्रभावी समाधान कहा था। और आज जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे को देखते हुए उनकी ये बात पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के पास छोड़ जाती है। पियानो के वियर ने ये साबित कर दिया कि कैसे एक सरल ज्यामितीय आकार एक बहुत बड़ी जटिल इंजीनियरिंग समस्या को हल कर सकता है। तो सोचिए, हमारे आसपास ऐसी और कितनी सरल आकृतियां, कितने सरल विचार छुपे हुए हैं जो हमारी बड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान बन सकते हैं। शायद बस उन्हें खोजने की देर है।